तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। डिस्कशन जो है वो काफ़ी शानदार और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पर जो कि एग्जाम के साथ साथ में आप लोगों को देश दुनिया की खबर के बारे में भी एक अच्छी नॉलेज देकर जाएंगे, जिससे कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ में अपना खुद का भी एक विकास पाएंगे। मतलब क्या है, मतलब ये कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में सारे टॉपिक्स में कवर करूंगा। एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में। आखिर क्या है पूरी कंट्रोवर्सी, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कई सारी बातें करूंगा, क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पर ये न्यूज़ में है। हाइपर टेंशन को लेकर अभी यहाँ पर एक सर्वे कंडक्ट कराया गया, उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। और क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएंगे जिनके आंसर आप लोगों को देने, यानी कि डिस्कशन सुनने के बाद में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जो भी डिस्कशन आप लोग सुने उसके बाद में क्वेश्चन का आंसर दो, ताकि अच्छे से आप लोग चीज़ों को लंबे समय तक याद भी रख पाओ। तब मजा आता है चीज़ों को पढ़ने में, जब आप लोग पढ़ने के बाद में क्वेश्चन के आंसर कर पाते हो। तो इसका मतलब ये कि आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया है। तो बाकी भी और कई सारे और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। इंडस जो यहाँ पर इंडस वाटर ट्रीटी थी उसका भी जिक्र करेंगे थोड़ा सा, उसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। यानी कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, सुनकर आप लोगों को मजा आ जाएगा, बहुत कुछ आप लोगों को नया जानने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे एक बहुत शानदार एक मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में, जो आप लोगों की लाइफ को इंप्रूव करने का काम करेगी अगर इसको आप लोग अंदर तक जाने दोगे तो। बात की जा रही है व्हाट एवर यू डू देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। यानी कि जिंदगी में कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले आप लोग, हमेशा आप लोग अपने आप को और इंप्रूव कर सकते हैं। उसमें हमेशा थोड़ी सी जगह रहती है कि और चीजों को आप लोग अच्छा कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग अपने आप को हमेशा लास्ट जो आप लोगों का वर्जन था उसके साथ में कंपेयर करिए, और अपने आप को बढ़ाते हुए आप लोग को आगे बढ़ना है। बोला गया बी क्रिएटिव, ट्राई टू डू इट ए लिटिल, मतलब छोटा सा ही, भले कितना भी छोटा आप लोग करें, तो ट्राई टू डू इट ए लिटिल बेटर देन यस्टरडे। यानी कि जो अभी आप लोगों ने कल किया है उससे भलाई क्षणिक भर थोड़ा सा ज्यादा करें, पर लेकिन उससे ज्यादा जरूर करें। तो आप लोग अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा ह्यूज इंप्रूवमेंट पाएंगे जल्दी ही, होते होते आगे बढ़ते बढ़ते। तो हमेशा अपने आप को कंपेयर कर अगर आगे बढ़ोगे तो जिंदगी में किसी चीज की और जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक काफी जो कंट्रोवर्शियल और एक इंपॉर्टेंट न्यूज भी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ। आखिर मुद्दा क्या है, हमारी कंट्री में यहाँ पर वाराणसी यानी कि बनारस के अंदर, जो कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, वहां पर काफी लंबे समय से एक सर्वे चल रहा था। और सर्वे ये था कि एक मस्जिद है, जिस मस्जिद का नाम है यहाँ पर ज्ञान व्यापी। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद है, तो यहाँ पर ये चल रहा था कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर पहले कोई मंदिर था क्या। तो देखिए जब कंट्रोवर्सी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो फिर यहाँ पर कोर्ट के अंदर मैटर पहुंचा। फिर कोर्ट के द्वारा यहाँ पर बेसिकली पर्टिकुलर एक सिस्टम के तहत यहाँ पर कोशिश की गई कि इन सब चीजों को चेक किया जाए। और जब यहाँ पर इसके अंदर चीजों को चेक किया गया, तो यहाँ पर पर्टिकुलर एक जो नहीं होता, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर, अगर आप लोग मस्जिद में गए हैं कभी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि नमाज अदा करने से पहले यहाँ पर बेसिकली हाथ पैर वगैरह धुले जाते हैं। तो जिसमें यहाँ पर ये हाथ पैर वगैरह धुले जाते हैं, इस पर्टिकुलर जगह को आप लोगों को पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेसिकली वजू खाना। ठीक है, तो वजू खाना जो होता है, ये वजू खाना के अंदर जो पानी था, ये पानी यहाँ से निकाला गया। और जब इस पानी को निकाला गया तो यहाँ से ये माना जा रहा है कि यहाँ से शिवलिंग निकल कर आया। यानी कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर में यहाँ पर जब सर्वे कंडक्ट कराया गया और उसके वजू खाने में से जब यहाँ पर ये पानी निकाला गया, तो उसमें से यहाँ पर बेसिकली शिवलिंग निकल कर आया। ये जो वजू खाना होता है बेसिकली, जिसके बारे में भी मैंने आप लोगों से बातें भी की, इसके अंदर हाथ और पैर वगैरह धुले जाते हैं जब भी नमाज अदा करते हैं। तो इसके चलते इस्लाम के अंदर यहाँ पर ये प्रैक्टिस है कि अपने बॉडी की, अपने शरीर की जो गंदगी है वो आप लोगों को बाहर निकालनी है कोई भी नमाज को अदा करने से पहले। तो वजू खाना जो है यहाँ पर, ये बेसिकली दो शब्दों से बना होता है, जिसको बोलते हैं वजू और खाना। ठीक है, तो वजू का मतलब होता है एक तरीके से पार्ट ऑफ द बॉडी बिफोर ऑफरिंग द नमाज, एक तरीके से वो वॉश करनी है, तो ये होता है। और खाने का मतलब होता है वो प्लेस जहां पर आप लोगों को ये परफॉर्म करना है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर जो पानी यहाँ से निकाला गया, इसके अंदर जो हाथ पैर वगैरह धुले जा रहे थे, इसके अंदर से यहाँ से शिवलिंग निकल कर आया। देखिए सुनने में तो ये बहुत ही एक गुस्से वाली बात आती है निकल कर, कि हिंदू धर्म का जो शिवलिंग है उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पर इस तरीके से पानी भरा हुआ है और उसमें हाथ पैर धुले जा रहे हैं। तो ये वैसे अगर आप लोग सुनोगे तो वैसे बहुत ही गुस्सा आता है एक जो भी कोई हिंदू इस बात को सुनेगा। पर लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर सोचने वाली बात भी एक आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर जो भी लोग, हम लोग इस सोसाइटी में रह रहे हैं, हम लोग एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो कि काफी एक डाइवर्स सोसाइटी है। ठीक है, और यहाँ पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग लोगों के द्वारा रूल किया गया है। तो जिस टाइम पर जो लोग रूल करते हैं वो हमेशा अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि दूसरे वाले को कमजोर और थोड़ा सा दबा कर रखा जा सके। सेम काम अंग्रेजों ने किया, सेम काम जो थे अभी यहाँ पर मुगल जब आए उनके द्वारा, तो यहाँ पर जो हिंदू धर्म था उसको सप्रेस करके यहाँ
पर बेसिकली अपनी चीजों को थोपने की कोशिश की गई, और खासकर औरंगजेब के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। पर लेकिन देखिए ये चीजें जो हैं बड़ी ही सेंसिटिव होती हैं, इसीलिए संविधान निर्माताओं के द्वारा बाकायदा संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल रखे हैं उसमें बाकायदा आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर राइट टू रिलीजन के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग चीजों को खोजेंगे, हमारी कंट्री में कहां कहां पर मस्जिद बनी हुई है, तो बहुत सारे मंदिर की स्ट्रक्चर के नीचे से मस्जिद निकल कर आएगी, ये सब जानते हैं। ये ऐसा नहीं कि कोई नई बातें हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने देखा बाबरी मस्जिद के बारे में। तो यहां पर ये ऐसे इश्यूज हैं, इनको थोड़ा सा सेंसिटिव है काफी ज्यादा। आप लोगों को पता है हर्ट को टच करने वाले रिलीजन जो है, हर एक इंसान का अपने रिलीजन को अच्छा मानता है, हर एक इंसान जो है अपने रिलीजन की रेस्पेक्ट करता है। पर लेकिन लार्ज सोसाइटी के अगर हित में हम लोग को देखना पड़े तो उसको बड़े ही अच्छे से यहां पर चीजों को टैकल करना पड़ेगा, वरना दोनों कम्युनिटी के बीच में अगर झड़प होती है किसी भी तरीके से तो इससे किसी कम्युनिटी को एक को नुकसान नहीं होगा, पूरे देश एज ए कंट्री भारत यानी कि इंडिया को नुकसान होगा। तो हम लोग को ये देखना है कि इस मैटर को कैसे टैकल करना है, क्योंकि कई सारे ऐसे इशू चल रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा ताजमहल के अंदर जो 22 कमरे हैं उनको खोलने की बात की जा रही है, पर लेकिन कोर्ट ने मना कर दिया, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो इसके चलते ये सारी बातें सामने निकल कर आ रही है। तो बार बार यही मुद्दे जो उठकर आ रहे हैं यहाँ पर, तो इनको ये बहुत ही सेंसिटिव इशू हो जा रहे हैं इस तरीके से, तो इनको समझना पड़ेगा। तो इसी के चलते जो सिविल जज थे जिनके द्वारा यहाँ पर अभी इसका ऑर्डर दिया गया कि यहाँ पर पूरी जो ज्ञानव्यापी मस्जिद है उसको अभी यहाँ पर एक सील कर दिया गया है बेसिकली, और सीआरपीएफ जो है उसके अंडर में उसको दे दिया गया ताकि यहाँ पर कोई झड़प न देखने को मिले। क्योंकि आप लोगों को पता है जब भी कोई ऐसा इशू बनता है, अभी आप लोगों ने कुछ दिनों पहले अभी देखा सुप्रीम कोर्ट ने जैसे तैसे लेकर अभी जो बाबरी मस्जिद वाला इशू निपटाया, तो ये काफी एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू बन जाते हैं यहाँ पर, और फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसी के पैटर्न में अभी और भी यहाँ पर कई सारे ऐसे इशू बन सकते हैं, इसलिए कोर्ट भी कोशिश करता है कि इनको सामने निकालकर न लाया जाए, जो चल रहा है प्रेजेंट टाइम पर उसी तरीके से चीजें चलती रहे, तो ये मुद्दा देखने को मिलता है। पर लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। कोर्ट अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, पर इसमें हम कितने समझदार हैं। ठीक है, हम इन इशू को लेकर हम लोग कितना ज्यादा एक तरीके से एग्रेसिव हो जा रहे हैं। अगर यहाँ पर बेसिकली ये सिवलिंग मिला है तो उसको किस तरीके से हम लोग टैकल कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे से लड़ने झड़कने के उस चीजों को देखकर किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है, तो ये बातें हैं। अगर पर्सनली देखो हो सकता है जो मैं बोलने जा रहा हूँ कई आप में से कई सारे ऐसे फैमिली मेंबर को अच्छा ना लगे, पर लेकिन अगर अच्छा लगे तो बताइए, या फिर आप लोग कुछ और उसके बारे में बोलना चाहते हैं तो आप लोग अपनी राय बताइएगा। मुझे लगता है जहां जहां पर भी मस्जिद है और जहां जहां पर भी मस्जिद इस तरीके की कोई स्ट्रक्चर बनी है जहां पर लग रहा है कि यहाँ पर पहले मंदिर था मस्जिद हो सकती है, या कोई भी अगर कहीं पर ऐसा इशू लग रहा है कि वहां पर एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू बन सकता है, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आती है कि अगर लगता है कि उसके ऊपर लड़ाई हो सकती है तो दोनों की स्ट्रक्चर को वहां से हटाकर कहीं और उसको रिप्लेस कर दिया जाए, और जो पर्टिकुलर लोकेशन है वहां पे या तो स्कूल बना दिया जाए या फिर कोई हॉस्पिटल बना दिया जाए, जिसमें ना तो हिंदू ना मुस्लिम कोई देखा जाएगा, वहां पर एक इंसान पढ़ने आएगा, एक इंसान का इलाज होने आएगा। ये मेरी पर्सनल राय है, हो सकता है आप लोगों को ये बुरी लगे, पर लेकिन एक्सट्रीमली सॉरी यार अगर किसी को बुरा लग रहा है, किसी को ठेस पहुंच रहा है, पर लेकिन मुझे ये आसान तरीका लगता है और खासकर बुद्धा वाला पाथ लगता है, मिड पाथ। वरना मंदिर बनाए तो फिर बोलेंगे मस्जिद ही बन गई थी, मस्जिद हटा देंगे तो यहाँ पर मंदिर बना दो तो कहेंगे हमारी मस्जिद हटा दी है। तो ये काफी एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, और खासकर हमारी कंट्री के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको भी इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर जो हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल अभी कई सारे बयान दे रहे हैं, जो भी मैं भी देख रहा था यहाँ पर बेसिकली कई सारी ऐसी वीडियोस आ रही थी निकल कर जिनमें यहाँ पर उल्टे सीधे बयानबाजी की जा रही है। तो ये भी एक काफी बड़ा इशू है। तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा फंडामेंटल राइट का जो इशू बन जाता है, और हमारा देश एक सेक्युलर देश है और सेक्युलरिज्म ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में हमारे संविधान के अंदर। तो ये इस तरीके से आप लोग इनको चीजों को समझ सकते हैं। तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट किस लिए हो गया, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल इशू बन चुका है, तो ऐसे आप लोग इसको कनेक्ट करके देखिएगा। बाकी आप लोग की क्या राय है जो मैंने बोला है उसमें उससे आप लोग कितना सहमत है, आप लोग अपनी राय यहां पर बता सकते हैं। ये मेरी पर्सनल राय, फिर से बोल रहा हूं, इसको अलग तरीके से मत देखिएगा। ठीक है, आगे चलता हूं। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करेंगे। आप लोगों का एक टॉपिक था यहाँ पर जो कि काफी कंट्रोवर्शियल था, मैंने सोचा इसको यहीं पर ही कवर कर देते हैं। बाकी यहाँ पर बात करें तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे और इसी के साथ में वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है आप लोगों ने नॉर्मली सुना होगा, उच्च रक्तचाप बोलते हैं। इसके ऊपर एक आर्टिकल भी है, वो भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, और क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाएंगे, उनके आंसर भी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा। अगर क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा दूं तो क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली यूपीएससी के द्वारा कई बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लो, उसके आंसर फिर आप लोग ट्राई करिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 25/25। ठीक है, तो ये गोल जो है ये किससे रिलेटेड है और आप लोगों को यहां पर इसका आंसर देना है। बोला जा रहा है एम टू रिड्यूस द, एक तरीके से
एक जो प्री मेच्योर मोर्टेलिटी होती है, यानी कि एक इंसान जो होता है जितनी एज होने के बाद में उसकी डेथ होनी चाहिए उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है ड्यू टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो बीमारी जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है। मान लीजिए किसी को आज की डेट में एक तरीके से किसी को कोई ऐसी बीमारी है, जैसे कि अगर नॉर्मल तरीके से बोलूं ब्लड कैंसर है, किसी को टच करने से नहीं फैलेगा वो, ठीक है, उसी इंसान को रहेगा, ठीक है। किसी को दूसरा कोई कैंसर है तो उसी इंसान को रहेगा जो बॉडी के अंदर एक तरीके से, अब कोरोना तो फैल जाएगा। तो ये ऐसी बीमारी होती है, इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आप लोग बोलते हैं। किसी को कैंसर हो गया, किसी भी तरीके से कोई और इश्यू बन गया, तो जो फैलती नहीं है एक इंसान से दूसरे इंसान में, उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। तो इसको रिड्यूस करना है 25% 2030 इनके 2030 तक का, इसको 25% कम करना है। पहली स्टेटमेंट में यहां पर यह बोला गया है। दूसरी स्टेटमेंट में यहां पर बोला गया कि हाई ब्लड प्रेशर भी जो है 25% तक यहां पर एक तरीके से रिड्यूस करना है 2030 तक का। तो आप लोगों को यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं ना आप लोगों से, पता है आप लोगों को स्टेटमेंट वाओ दोनों सही है, तुरंत आप लोग सी लगाकर बोलेंगे बल्ले बल्ले भाई मजा आ गया, पूरा पेपर सोल्व कर दिया। यही मार खा जाते हो। पेपर पढ़ना भी, अगर शांति में आप लोग पेपर को जस्ट पढ़ेंगे ना आराम से बैठकर, वो भी आप लोगों के 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के करेक्ट कराकर चला जाएगा, और आप लोग ऊपर नीचे लिस्ट में आप लोग को देखने को मिलेगा, आप लोग ऊपर नीचे होते हुए इसमें नजर आओगे, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये एक तो क्वेश्चन ही हो गया। एक और क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइपरटेंशन, यानी कि उच्च रक्तचाप के बारे में स्टेटमेंट बोला गया है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, देखता हूं कौन कौन से आंसर इसका देता है। कॉमन सेंस है बेसिकली यहां पर इसके अंदर। अगर बात करें सदर्न स्टेट जो है वो हैव ए हायर प्रिविलेंस ऑफ हाइपरटेंशन देन द नेशनल एवरेज, यानी कि पूरे देश का जो एवरेज है उसमें सदर्न स्टेट जो है उनमें सबसे हाईएस्ट आप लोगों को हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। हाईएस्ट जो है वो बिहार के अंदर में, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। यहां पर ये सही स्टेटमेंट क्या है आप लोगों को बताना है, यहां पर भी इनकरेक्ट ही बताना है, सॉरी, ठीक है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ, और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो इनको अटेम्प्ट कीजिए। बाकी मैं आप लोगों से पहले डिस्कस करता हूं यहां पर इंपॉर्टेंट डे, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे जो है वो 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेट जो है और इसी के साथ में अदर जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है, बेसिकली एक टर्म यूज की जाती है सिलेबस के अंदर भी है, आईसीटी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को बोलते हैं, जिसके तहत आज के डेट में हम लोग सोसाइटी इकोनॉमी को सबको कनेक्ट कर पाते हैं, और ये कनेक्टिंग लिंक का भी काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है, जिसके साथ में आप भी अपने आप को कनेक्ट कर देख सकते हैं। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। अगर बात करूं यहां पर तो ये काफी इंपॉर्टेंट ब्रिज है, और जो थीम है यहां पर वो रखी गई है इसकी बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर ओल्डर पर्सन एंड हेल्दी एजिंग। यानी कि देखिए अगर एक पर्सन है उसकी एज बढ़ती जा रही है, तो उसकी एज जो बढ़ती जा रही है उसमें भी वो हेल्दी रहे तो ये अच्छा रहेगा ना। तो उसमें कैसे हम लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उसके ऊपर फोकस करना है, यानी कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन हम लोग अपनी कंट्री में बुजुर्ग लोगों के लिए कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को सोचना है। वैसे ये इंटरनेशनल लेवल का डे है, पर लेकिन हम लोग को अपने बारे में सोचना है कि हम लोग अपने देश में कैसे चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट डे जो कि आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट डे जो कि 17 मई को सेलिब्रेट यहां पर किया जाता है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप डे। तो ये डे भी यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली लोगों को अवेयरनेस फैलाता है कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उच्च रक्तचाप जब इंसान का होता है तो फिर क्या कंडीशन बनती है। तो इसके चलते इंसान को इसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, और सिटीजन को यहां पर ऑल द कंट्री, ये एक साइलेंट किलर माना जाता है। जब इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ता रहता है बिना किसी बात के, तो ये माना जाता है कि साइलेंटली ये लोगों को किल कर रहा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो जो मेजर है एक तरीके से यहां पर मेजर करना है योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली और कंट्रोल इट और लीव लॉन्गर, यानी कि ये बोला गया कि भाई साहब आप लोगों के हाथ में यार आप लोगों का ब्लड प्रेशर है, क्यों ना आप लोग इसको कंट्रोल करें और अपनी जिंदगी को आप लोग अच्छे से लेकर आगे बढ़े। तो इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, और हम लोग को इसको करना भी पड़ेगा। अगर हम लोग नहीं करेंगे तो काफी पीछे छूट जाएंगे। तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस देकर चलना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं, ठीक है। तो एक तो हम लोगों ने यहां पर इसके बारे में देख लिया, ये जरूर याद रखेगा। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ये वजू खाना क्या है यहां पर, और ज्ञान व्यापी मस्जिद यहां पर कहां पर है, इसके बारे में भी अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए तो आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। वैसे आगे और भी अभी इसके ऊपर इशू चलेगा, ये आगे तो और डिटेल में इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, ये टेंशन मत लेना। कोई ना कोई आर्टिकल आएगा तो फिर से यहां पर इसको अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक है। 2 इंपॉर्टेंट डे भी हम लोगों ने देख लिए। अभी आगे बढ़ते हैं, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट जो न्यूज है यहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 और हेल्थ के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसके बारे में आप लोगों को पता भी होना चाहिए, हेल्थ जो है वो उसको कहां पर रखा गया है। अगर याद रखिए आप लोग यहां पर जब हेल्थ के बारे में बात करते हैं
तो उसको स्टेट लिस्ट के अंदर रखा गया है। जब संविधान के अंदर आप लोग 7वें शेड्यूल में जाते हैं तो 3 लिस्ट होती है वहां पर, उन्हें 3 ठो लिस्ट होती है, ठीक है। तो एक लिस्ट होती है यहाँ पर स्टेट लिस्ट, ये पहली लिस्ट होती है यूनियन की लिस्ट, दूसरी होती है स्टेट की लिस्ट और तीसरी होती है कॉन्करेंट यानी कि समवर्ती सूची, यानी कि यूनियन की, स्टेट की और दोनों की। तो ये लिस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो स्टेट की लिस्ट में हेल्थ को यहां पर रखा गया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाए तो। ओके, अब आगे चलते हैं। एक प्रोजेक्ट है जिसको बोलते हैं इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में यहां पर आप लोगों को पता चलेगा कि अभी यहां पर बोला गया नियरली 23% आउट ऑफ द 2.1 मिलियन इंडियन जो है अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर आप लोगों को यहां पर उनका बढ़ता हुआ नजर आएगा। नॉर्मली देखिए ये सारी बीमारी ना, एक मैं इनको बोलता हूं लाइफ स्टाइल डिजीज। लाइफ स्टाइल डिजीज मतलब आप लोगों का जैसा लाइफ स्टाइल होगा उसी हिसाब से आप लोगों को ये बीमारी आप लोगों के पास में चिपकेंगी और उसी हिसाब से आप लोगों से दूर जाएंगी। अगर आप लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर रेगुलर आप लोग अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिव लाइफ, हेल्दी लाइफ बनाकर लेकर चल रहे हैं, तो ये बीमारी आप लोगों से दूर रहेंगी, वरना ये आप लोग की छाती पर नाचेंगे, छाती पर नाच रहे हैं इंसान, ये बीमारी भी सेम काम करेगी। जब ब्लड प्रेशर काफी ज्यादा हो जाता है, हाइपर टेंशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, तो नॉर्मली आप लोगों का जो हार्ट है उसके फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये माना जाता है कि 75% जो हार्ट अटैक आते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो हाइपर टेंशन, हाई ब्लड प्रेशर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, जिसमें हार्ट की डिजीज जो रहती है वो काफी कॉमन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ब्लड का जो फ्लो है वो काफी कम आप लोगों को नजर आता है। इसको नापने के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा भी होगा, इसको बोलते हैं कि ये लेस देन 120 और इसी के यहाँ पर 120/80, तो इतना आप लोगों को यहाँ पर ये चेक करके रखना होता है, यानी कि इतना बेसिक होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाता है स्टेज 1 और इससे और ऊपर जाता है तो स्टेज 2 और फिर यहाँ पर दिक्कतें होना स्टार्ट हो जाती है। देखिए आप लोग अगर बॉडी के बारे में बात करेंगे ना, जो दिल है ना वो बेसिकली जिस दिन हम लोग पैदा होते हैं और जब तक हमारी पूरी जिंदगी बेसिकली चलती है, लास्ट जब सांस लेते हैं उसमें एंड तक का आप लोगों का दिल धड़कता रहता है। अगर दिल जो है वो धड़कना बंद हो गया तो ये समझो कि इंसान जो है वो खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं दिल के साथ में प्यार को कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि दिल एक ऐसी चीज है जो कभी रुकता नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि मेरा दिल उसके लिए धड़कता है, ठीक है। हाँ धड़केगा ही भाई साहब, अगर बंद हो गए तो फिर सारी चीजें बंद हो जाएंगी ना। तो वो इसीलिए बताते हैं प्यार की निशानी बेसिकली, क्योंकि पता ये रहेगा तो इंसान जिंदा रहेगा, वरना चीजें नहीं रहेंगी। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो इसकी वजह से अगर बात करें, कई बार चक्कर आ जाना, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर अगर हो जाता है हाइपर टेंशन की वजह से, थकावट, इसी के साथ में बेचैनी होना, उल्टियां आना, ये सारी चीजें, ये सब चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। हार्ट बीट इरेगुलर होना, ठीक है, चक्कर आना, ये सारी चीजें। पर लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप लोग इनको रोक भी सकते हो। मैंने बोला ना अभी लाइफ स्टाइल डिजीज है यहाँ पर, ये तो रिड्यूस किया जाए अगर सोल्ट क्या मैं आप लोगों को बोलूंगा, बेसिकली जो नमक होता है, सोल्ट के साथ में आप लोगों को जो चीनी होती है वो भी, ठीक है, नमक के साथ में चीनी, यानी कि जो भी व्हाइट जो प्रोडक्ट होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि व्हाइट आप लोगों को नहीं खाना है, चाहे वो ब्रेड हो, चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो। कोशिश करो कि ब्राउन ब्रेड खाओ अगर आप लोगों को ब्रेड खानी है, इसी के साथ में चीनी की जगह आप लोग शक्कर खाओ या फिर ब्राउन शुगर आप लोग लेकर आओ, ठीक है। नमक का अगर ऑल्टरनेटिव आप लोग ले सकते हो तो सेंधा नमक या फिर काला नमक भी लिया जा सकता है, तो इसको ज्यादा प्रोडक्टिव माना जाता है। इसी के साथ में फ्रूट ले सकते हो, आप लोगों को ज्यादा एक तरीके से मीठा नहीं खाना है, आप लोग फ्रूट ले सकते हो, और फ्रूट में ही एक अलग से आप लोगों को पता है अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जंक फूड भाई साहब बिल्कुल अवॉइड करना है। मैं अभी ट्रैवल कर रहा था यहाँ पर कुछ दिनों पहले, तो मैंने देखा अभी जब एक तरीके से नहीं, आप लोग कभी भी जाओगे, अगर आप लोगों को किसी मॉल के अंदर या फिर एयरपोर्ट पे आप लोग जाओगे तो 99% आप लोग यही लोग खाते हुए नजर आएंगे। मुझे कभी कभी लगता है डॉक्टरों का भविष्य कितना अच्छा है, उज्जवल है। क्यों? क्योंकि लोग सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है यार, समझ रहे हैं आप लोग नहीं सुधर रहे हैं, तो डॉक्टर का भविष्य तो उज्जवल ही रहने वाला है। तो आगे अगर किसी को फ्यूचर में आप लोग को बताना क्या बनना है, तो भाई साहब बिना सोचे समझे आंख बंद करके बोलना डॉक्टर बन जाओ, क्योंकि लोगों की आदतें इतनी खराब होती जा रही है। कोई शराब पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई उल्टा सीधा खाना खा रहा है। ओ भाई साहब समझ रहे हो आप लोग, आने वाले टाइम में डॉक्टर की चांदी कटने वाली है। तो बेस्ट कैरियर है भाई साहब अगर डॉक्टर आप लोग बनोगे आने वाले टाइम में, ये समझ लेना। तो इसी के चलते कोशिश की जानी है कि इसके ऊपर फोकस किया जाए, या फिर फिटनेस ट्रेनर आप लोग बन सकते हो, ठीक है, डाइटिशियन आप लोग बन सकते हो। मैं करियर काउंसिल कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग लेकर चल सकते हो। एल्कोहल का रिड्यूस करना काफी ज्यादा जरूरी है, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालता है बॉडी के अंदर में। जो शराब पीना होता है, सिगरेट, तंबाकू जो होता है, ये भी काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। ये बेसिकली ऐसी चीज है कि इंसान खुद कहता है कि मुझे मरना है, ठीक है, वो अपने आप अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा होता है, जो यहाँ पर इनको काफी लार्ज स्केल पर यूज करता है। तो फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो इंसान डेली रेगुलरली फिजिकली एक्टिव है ना, आधी बीमारी तो वैसे ही दूर कर लेगा। पर लेकिन हो क्या रहा है, इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है। ऐसो आराम जिंदगी में आ गए, गाड़ी पर जा रहे हैं या फिर कहीं पर भी बाइक पर जा रहे हैं,
एक तरीके से लिफ्ट यूज की जा रही है दबाकर, ठीक है, खाना पीना उल्टा सीधा होता जा रहा है, जंक फूड खाया जा रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब पता नहीं ऐसे ऐसे टॉपिक आते हैं मेरे अंदर का ना, एक अलग इंसान जागने लगता है। मैंने कहा थोड़ा तो सुधरना पड़ेगा चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल, देखिए नॉर्मल हमारी बॉडी जैसी बनी है ना, अगर उसको नॉर्मल छोड़ दोगे नॉर्मल काम करेगी, पर लेकिन हम लोग नॉर्मल करने नहीं देते उनको, फिर वो एबनॉर्मल हो जाते हैं और फिर कहते हैं ले यार इंसान निकल गया। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ब्लड जो है वो अगर फ्लो प्रॉपर वे में फ्लो नहीं हो पाएगा तो बॉडी पार्ट को ढंग से मिल नहीं पाएगा, तो बॉडी पार्ट कैसे काम करेंगे? तो इसको आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट इश्यू यहां पर बन जाता है, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिक चीज है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसी के चलते अगर बात करें, इंडिया जो है हाइपरटेंशन कंट्रोल जो इनिशिएटिव ये लेकर चल रहा है, ये यहाँ पर अकेला इंडिया नहीं है, यहाँ पर और भी कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारा साथ दे रही है कि भाई साहब लो चेक करो, नहीं करोगे तो निपट जाएंगे बहुत सारे लोग, उनको बताओ कि तुम निपटने वाले हो और सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे बीमारी के द्वारा। तो इसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए इसको लेकर, ठीक है। क्या क्या बातें की जा रही है? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो बेसिकली इसी के साथ में जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर 5 जो ईयर के इनिशिएटिव यहां पर स्टार्ट किया गया मॉनिटर करने के लिए इन चीजों को, ठीक है। हालांकि प्रोग्राम जो है वो 2017 में लॉन्च किया गया था और इसके चलते आगे टारगेट रखा गया था 25/25। तो अगर पूछ ले कोई आप लोगों से 25/25 ये किससे लीड है, तो इसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? 25 का मतलब है यहाँ पर कि नॉन कम्युनिकेबल, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है भाई साहब। ब्लड शुगर मेरा हाई होगा तो मुझे ही रहेगा, वो आप लोगों को नहीं होने वाला है, ठीक है। मेरी अगर पेट में दिक्कत हो रही है तो मेरे पेट में रहने वाली है, वो आप लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो ये एक तरीके से ऐसी बीमारी है, कब्ज किसी इंसान को हो रखा है, कॉन्स्टिपेशन तो उसी इंसान को रहने वाला है, ठीक है। उसी को दिक्कत होगी, फिर उसी को सिगरेट चाहिए, उसी को फिर एक तरीके से नहीं, सुबह को चाय चाहिए, उसके बिना फ्रेश ही नहीं हो पा रहा इंसान। सबसे अच्छा तरीका होता है सुबह को गुनगुना पानी पियो, उससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। अगर चाय पीकर या फिर ये सब चीजें, ये बीड़ी सिगरेट ये सब चीजें पीकर अगर फ्रेश हो रहे हो तो बॉडी को जंक लग चुका है। पर लेकिन बॉडी अच्छी बात ये होती है कि आप लोग उसको कभी भी सुधार सकते हो, पर लेकिन आदतें सुधारने नहीं देती हैं। मैं आप लोगों को बताऊं 99% लोग इस दुनिया में इसलिए बर्बाद है क्योंकि किसी भी चीज को लेकर वो आलस करते हैं। जब तक ये आलस भरा रहेगा, बड़े ही बचपन में एक चैप्टर के मुझे कविता याद आ रही है, सदनी आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी आलस आए तो क्या जग सुंदर हो पाए। तो बचपन से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि पता है आलस कितनी खतरनाक चीज है। इसी के साथ में हाई ब्लड प्रेशर, ये बेसिकली 25% जो है 25 तक यहां पर बंद करना है। ध्यान से देखिएगा, मैंने वहां पर 30 लिख रखा है, दोनों 25 है, 25 25 25 25। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अभी फिलहाल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर इंडियन हाइपरटेंशन कंट्रोल जो इनिशिएटिव है 26 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, जो कि पंजाब, इसको एक बार मैप में आप लोग देख लीजिए, कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो कहां कहां पर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में याद रखिएगा। तो पंजाब में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां खाते पीते घर के आदमी नहीं बोलते, खाते पीते घर के आदमी है, पंजाब हो गया। इसी के साथ में केरला हो गया, ठीक है, केरला के साथ में मध्य प्रदेश आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में मध्य प्रदेश के साथ में फिर तेलंगाना और महाराष्ट्र, ठीक है, ये तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया। तो ये अलग अलग राज्य में इसको लॉन्च किया गया स्टार्टिंग में, पर लेकिन आगे चलकर फिर लगा, अभी तो यहाँ पर 26 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया, फिर 52 यानी कि 26 दूनी 52, ठीक है। तो यानी कि डबल में यहाँ पर देखने को मिला और राज्य भी यहाँ पर बढ़ा दिए गए। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जैसे कर्नाटक हो गया, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अलग अलग तरीके से यहाँ पर राज्य भी बढ़ा दिए गए। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये तो हो गया इतना क्वेश्चन आप लोगों को। यहाँ पर एक और जो आगे का पार्ट मैंने आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में बनाया, तो उसको भी आप लोग देखिए। यहाँ पर जो बात की जा रही है 1/4 ऑफ द वुमेन एंड मेन जो आज के डेट में जो 40 से लेके 49 के बीच में है, वो हाइपरटेंशन का शिकार है। यानी कि जो एज बढ़ रही है, लोग जो है एज बढ़ते ही बोलते हैं कि बुजुर्ग हो गए, अब क्या करें भाई साहब। लेकिन बुजुर्गों को सबसे ज्यादा एक्टिव रहने की जरूरत है, क्योंकि अगर चीजें फिट रखनी है, शरीर बनाया इसी तरीके से गया कि अगर एक्टिव नहीं रहेंगे तो फिर ये पैसिव हो जाएगा, और ये पैसिव हो गया तो फिर हम लोग एक्टिव पैसिव हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि कहानी जो है वो खराब हो जाएगी। सदर्न जो स्टेट है यहाँ पर, वो हाइयर आप लोगों को देखने को मिलेगा प्रिविलेंस ऑफ हाइयर टेंशन। तो ये याद रखिएगा, हाइपर टेंशन जो है सदर्न यानी कि साउथ के जो राज्य हैं उनमें आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखिए ना, सारे खाते पीते घर के लग रहे हैं ना यहाँ पर, ये आप लोग देखिए, ठीक है। मतलब कमेंट नहीं कर रहा हूँ, गलत तरीके से मत देखिएगा। मतलब सदर्न स्टेट में इसको याद रखने के लिए आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो खाते पीते घर के सारे लग रहे हैं, तो इस तरीके से समझिएगा। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बता रहा है, ठीक है। 21.3% वुमेन और 24% मैन आज के डेट में जिनकी एज है अबव 15, ठीक है, हाइपरटेंशन का शिकार है। 15 साल के बच्चे, 15 साल से ऊपर के बच्चे आज के डेट में समझ रहे हैं आप लोग, इस चीज का शिकार हो रहे हैं। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं। केरला जो है यहां पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हाईएस्ट केरला में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान होगा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा पैसिव, ठीक है। ये मैं भी इसका शिकार हो चुका हूं, मैंने आप लोगों को बताया भी था बेसिकली।
एक ही थायराइड की प्रॉब्लम हो गई थी, इसके चलते फिर बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ी मुझे। तो ये नॉर्मली आप लोगों को इंसान को देखने को मिलेगी। बेसिकली पैसिव जब हो जाता है ना, इंसान 24 घंटे लैपटॉप के सामने बैठ रहा है, किसी भी चीज को ना अपने सर पर हावी मत होने दो। जैसे लैपटॉप है वो आप लोगों की लाइफ का एक पार्ट होना चाहिए, यानी कि लैपटॉप सारी चीज बन गया। अब लैपटॉप है तो वहां ठीक है यार, लैपटॉप है ठीक है, करियर है, पर लेकिन अगर जो भी चीज आप लोगों को लेकर चलनी है ना, सबसे पहले आप लोगों को ये सोचना है आप लोगों की हेल्थ कहां पर है। इसीलिए कहते हैं कि पहले पैसे कमाने के चक्कर में हेल्थ खराब कर दी और फिर हेल्थ कमा रहे हैं अपने पैसे खर्च कर कर, ठीक है, यानी कि हेल्थ को सही कर रहे हैं। तो सबसे पहले बैलेंस बनाइए अपनी जिंदगी में, नीड के हिसाब से चलिए। महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया कि ग्रीड यानी कि लालच के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना इंसान अपने आप को बर्बाद करके बैठ जाता है। मैं खुद देख लो, आंखों पे चश्मा चढ़ गया, वरना ऐसा आंख का तोड़ हुआ करता जिसकी कुछ हद नहीं है। तो सारी चीजें कहीं ना कहीं मैंने लापरवाही बरती है कुछ टाइम में, तो इसकी वजह से शिकार हूं आज के में। इसलिए आज के में चीजों को थोड़ा सा रिलैक्स होकर जितनी ज्यादा हो सके उतना करने की कोशिश करता हूं, ज्यादा प्रेशर न लेते हुए अपनी जिंदगी में रिलैक्स रहने की कोशिश करता हूं, क्योंकि लाइफ एक ये इसके अलावा भी एक लाइफ है। ये मान लीजिए यूट्यूब पर जो काम चल रहा है वो एक काम हो गया, इसके अलावा भी एक लाइफ है, इसके अलावा भी मेरी जिंदगी है, ठीक है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ाई एक चीज हो जाए, उसके अलावा भी आप लोगों की जिंदगी है, तो वो आप लोगों को समझनी है यहाँ पर। तो केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पर 31.4 और यहाँ पर 26.1 आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि ओल हमारी कंट्री का जो एवरेज है उससे भी ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई गाइडलाइन, ये एक तरीके से अगर बात की जाए यहाँ पर जो ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पर फार्माकोलॉजिकल बेसिकली ट्रीटमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन इन एडल्ट में बात की गई। यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गाइडलाइन भी दी गई और एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन दी गई कि ऐसे ऐसे चीजों को लेकर चला जा सकता है ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। और जो भी यहाँ पर ये इतना जो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, खासकर यहाँ पर तो फिर भी थोड़ा सा फिट लग रहा है, बॉडी सॉडी बना रखी है, पर यहाँ पर आप लोग को ज्यादा लगेगी चीजें, तो इनको कम करना काफी ज्यादा जरूरी है, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिलने लगती है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है जो कि ये काम करती है। एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन आप लोग यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। बेसिकली 6 रीजनल ऑफिस आप लोग को देखने को मिलेंगे और इंडिया में हेडक्वार्टर है। बाकी अफ्रीका में कोंगो, यूरोप में डेनमार्क, साउथ एशिया में इंडिया, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में इजिप्ट और वेस्ट जो पैसिफिक में फिलीपीन और अमेरिका में बेसिकली यूएसए। ये मैच करने के लिए आ जाता है स्टेट पीसीएस के अंदर में, अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे। वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है और उसी के चलते यहाँ पर ये बेसिकली बनाया 7 अप्रैल को गया था, इसीलिए यहाँ पर ये सेलिब्रेट करते हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और ये इसके दूसरे रीजनल हेडक्वार्टर आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो कैसा रहा पूरा आर्टिकल, आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा इसको अच्छे से। और ये हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हेल्थ को आप लोग काफी अच्छे से लेकर चलना है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी, और एग्जाम तो बाद में होता रहेगा, पहले हेल्थ को ध्यान रखो, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर 20/25 मैंने बताया यहाँ पर, तो यहाँ पर दोनों में 30 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप लोगों को पता चल गया दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आप लोग क्या करोगे, फिर आप लोग डी पर लगा दोगे, पर नहीं, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या है, बोथ बी एंड जो बोथ बेसिकली बोथ 1 और 2। तो इसलिए कहता हूं क्वेश्चन पता होने का मतलब ये नहीं कि आप लोग क्वेश्चन सही करके आएंगे, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को सीखना है। सेम पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर कॉमन सेंस देखिए, अब दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे कंट्रोवर्शियल में है। बोला गया सदर्न स्टेट जो है वो हाइयर प्रिविलेंट है हाइपरटेंशन के, पर लेकिन हाईएस्ट जो बोल दिया गया बिहार में और उत्तर प्रदेश में बोल दिया गया। अब या तो ये वाली गलत है या फिर ये वाली गलत है। और अगर कॉमन सेंस आप लोग थोड़ा लगाएंगे, ज्यादा मेहनत कहां पर की जाती है लोगों के द्वारा, ठीक है। खासकर जहां पर जो जीडीपी है वो आप लोग कम देखने को मिलेगी, वहां पर लोग ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आएंगे। खासकर मजदूरी अगर बात करें तो बिहार में और उत्तर प्रदेश में आप लोगों को ज्यादा मेहनत लोग करते हुए नजर आए, तो वहां पर इतनी हाइपरटेंशन कम आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगी। सदर्न स्टेट में जो कि डेवलप हो रहे हैं वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी, तो इसीलिए केरला जो है वो आप लोग को टॉप पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग का हो गया यहाँ पर, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत होगी और पूछा गया इनकरेक्ट ही पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर बी। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग के माइंड में अगर क्लैरिटी रहेगी तो आप लोग कभी भी टेंशन में नहीं आओगे, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि इसको लेकर आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो बताएगा, फिर क्लैरिटी को लेकर आया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक छोटी सी न्यूज है यहाँ पर। बेसिकली यूनियन मिनिस्टर जो है जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा अभी यहाँ पर जल शक्ति जो मिनिस्टर हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, तो उनके साथ में यहाँ पर भी डिस्कस किया गया कि कैसे जो उज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है कथुआ रीजन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में उसको कैसे लेकर चलना है, ठीक है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो आप लोगों से यही पूछ लेंगे कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में एग्जैक्ट आप लोगों को लोकेशन अगर पूछ ले मैच करने के लिए, कई बार ऐसा आ जाता है। तो उज बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना कहां पर है, यानी कि ये बताना है कि उज मल्टीपर्पज नेशनल प्रोजेक्ट कहां पर है। तो ये कथुआ रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कथुआ रेप केस आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर, जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था। तो उसी के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके भी देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या यहाँ पर, ये बेसिकली ये आने वाले 6 ईयर में यहाँ पर कंप्लीट करने की बात की जा रही है प्रोजेक्ट को। जैसे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर ये 781 मिलियन क्यूबिक जो मीटर वाटर रिवर से, जो उस रिवर है और ट्रिब्यूटरी है रवि रिवर की, तो यहाँ पर आप लोगों को ये इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये इंडस वाटर ट्रीटी का भी पार्ट है, क्योंकि रवि रिवर जो है आप लोगों को पता है इंडस वाटर ट्रीटी का पार्ट है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको कनेक्ट कर भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर ये आफ्टर जो कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ द वाटर ऑफ द ईस्टर्न रवि अलॉटेड टू द इंडिया एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी वुड बी इनहेंस्ड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ द फ्लो जो प्रेजेंटली अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। यानी कि अभी हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा अपने पानी को यूज नहीं करते हैं और यहाँ पर सारा मैक्सिमम पानी जो रहता है वो आप लोग को पाकिस्तान के अंदर जाता हुआ नजर आता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना पानी जो है उसको ढंग से हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और जो कि जरूरी भी है, क्योंकि हमारी कंट्री में खुद आप लोग देखिए कितनी ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। अगर हम लोग ढंग से पानी यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसकी वजह से दिक्कतें देखने को पड़ जाती है यहाँ पर। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात की जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 56 ईयर ओल्ड लगभग, अब तो और भी ज्यादा हो गए यहाँ पर। हालांकि 1960 में यहाँ पर बेसिकली ये ट्रीटी थी और अभी हम लोग कहां पर खड़े हैं, अभी हम लोग खड़े हैं 2022 में, ठीक है। तो अभी कितने साल पुरानी हो गई है अभी तो यहाँ पर ये 62 साल पुरानी हो गई है, ठीक है। जब कभी ये पिक्चर बनाई गई होगी तब से लेकर अभी यहाँ पर ये चलती हुई आ रही है। पर लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट समझना है, 1960 में प्राइम मिनिस्टर जो हमारी कंट्री के हुआ करते थे उस टाइम पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और पाकिस्तान के थे यहाँ पर प्रेसिडेंट अयूब खान जी, ठीक है। तो दोनों के द्वारा मिलकर साइन किया गया था यहाँ पर वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि दोनों लीडर के द्वारा यहाँ पर मिलकर इसको साइन किया गया और बेसिक पर्पज ये था कि शांति बनाकर रखी जा सके, चीजों को आगे लेकर चला जा सके। और देखिए ये जो ट्रीटी है ना, काफी सारी ट्रीटी आप लोग को इसलिए यहाँ पर सक्सेस होती नजर आएंगी क्योंकि इंडिया जो है वहां पर ऊपर बैठा हुआ है। अगर यहाँ पाकिस्तान होता तो ये सक्सेस नहीं हो पाती। ये मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है दुनिया में, क्यों? क्योंकि हम लोग ऊपर हैं यहाँ पर। तो ये चीजें देखने को मिलती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इंडिया के हिस्से में कौन सी आती है, पाकिस्तान के हिस्से में कौन सी आती है। तो इंडस, झेलम और चेनाब ये आती है पाकिस्तान के हिस्से में। अभी हम लोग अपना प्रोजेक्ट रवि रिवर के ऊपर बना रहे हैं, तो रवि, ब्यास और सतलज जो है ये आती है इंडिया के हिस्से में। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं। इनको डिवाइड किया गया है बेसिकली इंडस वाटर ट्रीटी के तहत। कई बार हम लोगों ने देखा है, हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात करते हैं कि हम लोग को इसको चेक करना है, क्यों? क्योंकि रीजन ये रहता है कि यहाँ पर अभी रिसेंटली कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तब एक बात निकलकर सामने आती है कि हम लोग बेसिकली पाकिस्तान जो है हमारी कंट्री में टेररिज्म की एक्टिविटी फैला रहा है और हम लोग उनको पानी दे रहे हैं। तो कई बार ये रहता है कि पानी रोक देना चाहिए, पर लेकिन यार इंसानियत के नाते सोचना पड़ेगा हमको थोड़ा सा, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये हरकतें कर रही है, वहां पर टेररिस्ट ये हरकतें कर रहे हैं, आम जनता तो वहां पर भी हमारे जैसी है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। अभी यूक्रेन में रसिया ने आम लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, तो आम लोगों की क्या गलती है इसमें, तो वो चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो उसके चलते बैलेंस बनाकर चलना काफी जरूरी है। तो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में आप लोग याद रखते हैं। और ब्रोकर यानी कि बिचौलिया कौन था, ये था वर्ल्ड बैंक। अगर कल को कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर आप लोगों के माइंड में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना ज्यादा ही अच्छा है। यहाँ पर ये जो न्यूज है यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा काफी डिटेल में कवर की गई और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो रिपोर्ट है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और हमारे लिए थोड़ी सी खुशखबरी भी है। मतलब यहाँ पर यह है कि बोला यह जा रहा है कि 2022 से लेकर 2026 तक का जो टेम्परेचर रहने वाला है वो बेसिकली बिलो नॉर्मल रहने वाला है, खासकर इंडिया वाले रीजन के अंदर में, है ना। अच्छी बात, खुशखबरी, हाँ बिल्कुल सही। तो यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 के अंदर ज्योग्राफी और रिपोर्ट के साथ में आप लोग कनेक्ट कर यहाँ पर इसको देख सकते हैं। और वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप लोग WMO बोलते हैं, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे अपने देश में अगर बात करेंगे तो आप लोग इंडियन मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट बोलते हैं बेसिकली, IMD। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंदर में आता है, ये अर्थ एंड साइंस के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, अर्थ साइंस बोलते हैं बेसिकली उसको। इसके द्वारा बोला गया कि आने वाले टाइम में 2022 से लेके अगले 4 साल में जो टेम्परेचर है वो बिलो नॉर्मल रहने वाला है, खासकर इंडिया वाले रीजन के आसपास में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये ठीक है।
इंडिया जो है वो अमंग द फ्यू रीजन है, ऐसा नहीं इंडिया में ही रहेगा, कुछ और है यहाँ पर जहां पर ये इस तरीके का रहने वाला है। तो ग्लोबल एनुअल और इसी के साथ में डेकेडल जो क्लाइमेट है उसके हिसाब से बात करें तो कूलर यहां पर होगा, क्योंकि 1991 से लेकर 2022 जो 20 तक का टारगेट है यहां पर ये कंपेयर किया जा रहा है इसके साथ में, ठीक है, अलोंग विद अलास्का और कनाडा, ठीक है। तो ये नई जो रिपोर्ट आई इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोग को बताता हूं ताकि आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। कुछ पहले बात करेंगे दुनियादारी के बारे में और फिर बात करेंगे अपने रीजन के बारे में, यानी कि पहले थोड़ा नजर बाहर पे डालते हैं कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लोगों की टेंशन बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको कैसे टैकल करके चलना है तो वो भी हम लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो ये बोला गया कि एनुअल जो मीन ग्लोबल जो सरफेस आप लोगों को टेम्परेचर यहाँ पर देखने को मिलेगा तो 2022 से लेकर 2026 तक की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रेडिक्ट ये किया जा रहा है कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल क्या होता है बेसिकली है जब आप लोगों को पता है हिस्ट्री में आप लोगों को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल क्रांति आप लोगों ने सुना होगा, औद्योगिक क्रांति के बारे में, तो वो जो टाइम ड्यूरेशन रहता है उस टाइम ड्यूरेशन के साथ में चीजों को कंपेयर करके देखा जाता है और उसी के चलते ये सामने चीजें निकल कर आती है। तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो है उसके साथ में यहां पर जब काउंट करते हैं चीजों को तो वहां से चीजें निकल कर आती है और उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही थी। प्री इंडस्ट्रियल जो लेवल है उससे टेम्परेचर 1.1 से लेकर यहां पर 1.7 तक आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा, ये बातें यहां पर बोली जा रही है। और आप लोगों को पता है जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 हुई थी कहां पर, ग्लासगो के अंदर में, तो वहां पर यह बोला गया था कि ये टेम्परेचर जो है 1.5 तक आप लोगों को मैक्सिमम कंट्रोल कर रहे हैं और जो भी है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में 2 तक बोला था। इससे ज्यादा अगर चीजें बढ़ेंगी तो बहुत ह्यूज और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा जो कि हम लोग संभाल नहीं पाएंगे, तो इसको संभालना काफी जरूरी है, इसीलिए इसके बारे में बार बार बात की जाती है। तो बोला यह जा रहा है कि देयर इज नो सिग्नल ऑफ एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन फॉर द दिसंबर टू फरवरी, उसी के साथ में सदर्न ऑक्सीलेशन जो इंडेक्स है यहां पर उसमें प्रेडिक्ट किया जा रहा है पॉजिटिव 2022 में, ठीक है। इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा। पहले हम लोग अभी तो वर्ल्ड के बारे में बात की जा रही है, अभी थोड़ा सा इंडिया के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इंडिया में जो है वो लोअर रहने वाला है टेम्परेचर, अगर बात करें नेक्स्ट फ्यू ईयर तक तो ये अच्छी बात है। और कैसे रहेगा, कोई रीजन तो होना चाहिए ना, हवा में बोल दे ऐसे ही कि हाँ, उन्हें कहते बाबा के पास में जाते हैं हाथ दिखा के जो मिलेगी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो भाई साहब ऐसी ऐसी बातें बताएगा आप लोगों को, भिगो भिगो कर मारेगा, ठीक है। तो वो अपनी जगह अपने पेट की पूजा कर रहा है वो इंसान, पर लेकिन आप लोगों को तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इंडिया जो है उसके अंदर क्यों हो रहा है ये कम, तो इसका रीजन ये कि क्योंकि रेनफॉल जो है वो कम आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। अरे ऐसा थोड़ा ना होता है, रेनफॉल ज्यादा होगा ना तभी तो टेम्परेचर कम होगा, तो अपोजिट होना है बेसिकली, ठीक है। तो क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऐसी तो दे देते हैं आप लोग, फ्लो में पढ़ के निकल जाते हैं। तो रेनफॉल ज्यादा होगा तभी यहां पर टेम्परेचर कम होगा, पहली स्टेटमेंट। दूसरा यहां पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि आईएमडी है उसने ये बताया कि सिंस 1971 से लेके अब तक का नेगेटिव फेज चल रहा था यहां पर मॉनसून का, अब यहां से पॉजिटिव फेज स्टार्ट होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, यानी कि बारिश बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी, यानी कि अबव नॉर्मल मैक्सिमम ऑल ओवर कंट्री में बारिश आप लोगों को देखने को मिलेगी और कहीं कहीं पर तो बाढ़ यानी कि फ्लड भी आती हुई नजर आएगी, तो उसके लिए भी हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। तो ये भी सोचने वाला मुद्दा है। इसी के साथ में डेकेडल जो मीन है यहां पर वो बेसिकली बात की जा रही है 2030 से लेकर 2020 से 21 से लेकर 2030 तक का जो है वो यहां पर नियर नॉर्मल रहेगा, तो ये अच्छी बात आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में पॉजिटिव जो रहने वाला है 31 से लेकर 40 तक का, यानी कि 71 से लेकर जो अब तक का चल रहा था वो नेगेटिव चल रहा था, अब यहां पर थोड़ा सा भीगा हुआ पीरियड रहने वाला है, यानी कि टेम्परेचर जो है वो कम होगा क्योंकि बारिश जो है वो अच्छी खासी होगी। तो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, पर लेकिन इस पॉजिटिव साइन को हम लोग को समझना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इसको यूटिलाइज करने वाले हैं, तो ये भी काफी बड़ा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी कि पता चला कि इसकी वजह से दुनिया भर की दिक्कतें हम लोग को होती जा रही हैं, तो वो हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहां पर, ठीक है। कंसर्न अगर बात करें, कंसर्न क्या है, तो आप लोगों को पता है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जब साइन किया गया था उस टाइम पर आप लोगों को पता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी हमारा निकल कर आया था। तो इनका बेसिक पर्पज ये था कि कैसे टेम्परेचर को हम लोग को कंट्रोल करना है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेकिन रियलिटी में आप लोग को ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो एंटायर प्लैनेट के बारे में सोचना पड़ेगा, ना कि इंडिया पाकिस्तान या फिर चाइना, इनके बारे में सोचना है आप लोगों को, पूरी पृथ्वी के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पर अगर दिक्कत हो रही है तो इंसानियत को दिक्कत हो रही है, तो इंसानियत के बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर उठकर, तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म गोल यहां पर लेकर चल रहा है, ठीक है, जिसके चलते यहां पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता हुआ आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा है। तो यहां पर ये बोला गया था कि 2 डिग्री तक यहां पर कंट्रोल करना है और 1.5 तक अगर करें तो और भी ज्यादा बेटर रहेगा। तो इसके चलते यहां पर एक्टिव जो वार्मिंग के बारे में बात करें
हाइयर अभी देखने को मिला आर्टिक वाले रीजन में, यहां पर ये बोला गया जहां पर बर्फ पड़ी रहती है वहां पर बर्फ कितनी ज्यादा पिघल रही है प्रेजेंट टाइम पर अगर आप लोग बात करें, ठीक है। खासकर आर्टिक जो हो गया वो ऊपर वाला पोर्शन हो गया पृथ्वी का, जो अगर आप लोग ऐसे देखोगे, और अंटार्कटिका वाला रीजन जो है नीचे वाला पृथ्वी का, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर बर्फ पिघलती जा रही है, उसकी वजह से यहाँ पर पानी जो है वो धड़ल्ले से भरता हुआ जा रहा है ओशन के अंदर में, तो ओशन का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो हर एक लेवल पर चीजें इंपैक्टेड होती जा रही है, ये चीजें हम लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप लोग WMO बोलते हो, तो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, एक तो ये आप लोग याद रखिएगा यूएन की एजेंसी है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में सोचती है, और इस स्पेशलाइज्ड एजेंसी के जो रीजनल ऑफिस हैं, उस रीजनल ऑफिस में एक रीजनल ऑफिस आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि आप लोग यहां पर देखते हैं कि ये IMD के जो 6 रीजनल ऑफिस हैं उसमें से एक स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग देखते हैं WMO जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है वो आप लोग यहां पर समझिएगा, और इसी के साथ में यहां पर बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से वेदर फोरकास्टिंग के बारे में, सिस्मोलॉजी के बारे में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। IMD जो है उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में आप लोग को देखने को मिलेगा, और इसी के साथ में यहां पर ऑब्जर्वेशन इसका किया जाता है इंडिया और अंटार्कटिका वाले रीजन के लिए। आप लोगों से कोई बोलने लगे कि यार ये तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडिया के लिए काम करती है, ना भैया ना, इंडिया के लिए काम ना करती। इंडिया वाले होते इतने अच्छे हैं कि वो दूसरों के लिए भी काम करते हैं, अपनी पेट में से अपनी थाली में से खाना निकालकर हम लोग दूसरों को खिलाने वाले लोग हैं भाई साहब ऐसे लांछन मत लगाओ हमारे लिए, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है उसके बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये मलक्का स्टेट में या फिर बंगाल, अरेबियन सी में, पर्शियन गल्फ में, सबके बारे में हम लोग ध्यान रखते हैं, और सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को देखने को यहां पर मिलती रहती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होगी। अब यहां पर मैं आप लोगों को बेसिकली बताऊंगा अल नीनो और लानिनो के बारे में, ताकि आप लोग चीजें समझ सकें। देखिए नॉर्मली होता क्या है, जब नॉर्मल ईयर होता है तो यहां पर आप लोगों को टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब एक तरीके से एज कंपेयर टू, जिसकी वजह से यहां पर, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मॉनसून आता है, तो मॉनसून इसीलिए यहां पर आ पाता है क्योंकि यहां पर टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को देखने को मिलेगा बारिश जो है यहां पर काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलती है। पूरा फिनोमिनन होता है, ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा है कि किस तरीके से यहां पर पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। पर लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो भी यहां पर यह है कि अगर बात की जाए तो यहां पर उस टाइम पर सूखा आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर जब एल नीनो आती है तो ये टेम्परेचर जो है यहां से शिफ्ट होकर यहां पर चला जाता है, तो इसका मतलब होगा कि यहां पर धड़ल्ले से बारिश होगी और यहां पर बारिश नहीं होगी, और इसका मतलब कि मॉनसून जो है वो काफी कम रहने वाला है। यानी कि नॉर्मल टाइम में जो है यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, तो यहां पर मॉनसून आएगा जो हमारा नॉर्मल आता है। पर लेकिन जब एल नीनो आती है तो ये माना जाता है कि गलत हो गया भाई साहब, एल नीनो इसीलिए गंदी मानी जाती है क्योंकि वो हमारे यहां से बारिश को हटाकर साउथ अमेरिका की साइड में ले जाती है। पर लेकिन इसकी जो बहन है लानिना, लानिना क्या करती है, इसका अपोजिट करती है, ये जो है ना यहाँ पर इसको और ज्यादा बढ़ा देती है यहाँ पर, तो इसलिए कहते हैं लानिना मतलब ला, यानी कि बारिश लेके आ, तो लानिना यहाँ पर ये माहौल क्रिएट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये काफी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आप लोगों को पड़ता हुआ नजर आता है। एल नीनो और लानिना में ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा, लानिनो को इसलिए पॉजिटिव इंपैक्टेड बेसिकली यहाँ पर बोला जाता है। ऐसा माहौल मैंने आप लोगों को यहां पर बताया, एक ऐसा ही माहौल आप लोगों को इंडियन ओशन के अंदर देखने को मिलेगा, और ये तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में जरूर पढ़ा होगा। इधर आप लोग बेसिकली ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट वाला रीजन हो गया, और ये हो गया बेसिकली इधर ये जो आप लोगों को जो थाईलैंड, इंडोनेशिया वाला रीजन देखने को मिलेगा। अब यहां पर पॉजिटिव फेज अगर चाहिए तो यहां पर आप लोगों को टेम्परेचर ज्यादा चाहिएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू यहाँ के, क्योंकि यहीं से हमारा बेसिकली जो है आप लोगों को देखने को मिलता है कि मानसून प्रॉपर वे में इंपैक्ट डालता है हमारे देश के ऊपर। तो ये यहां पर अगर ज्यादा एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा तो इसका मतलब इधर ज्यादा बारिश आप लोगों को होती नजर आएगी, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें इसके अपोजिट होगा तो फिर आप लोगों को वहां पर देखने को मिलेगा इधर साइड में। तो कहने का मतलब यहां पर ये यहां बारिश हो रही है, आप लोग काले काले बादल दिख रहे हैं, वरना फिर यहां बारिश होगी। तो ये इंडियन ओशन के अंदर भी नेगेटिव और पॉजिटिव फेज आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव का मतलब है ज्यादा बारिश हो रही है, नेगेटिव का मतलब है कम बारिश हो रही है। तो यहां से आप लोगों को चीजों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये भी एक काफी इंपैक्टफुल चीज है जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं, और कल को कोई क्वेश्चन पूछे तो इसको लेकर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट यहां पर नहीं होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब यूपीएससी ने 2016 में क्वेश्चन पूछा और बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप लोग अगर नॉर्मली भी कॉमन सेंस एक कॉमन आदमी के हिसाब से सोचेंगे तो भी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में बात की जा रही है, तो क्या क्या बातें बोली गई है। बोला कि एग्रीमेंट जो साइन किया गया ऑल द मेंबर ऑफ यूएन के सारे मेंबरों के द्वारा साइन किया गया, और सारों ने इसको इफेक्ट भी कर दिया इंप्लीमेंट। भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप अब तक भी भाग रहे थे निकल कर, तो सारे मेंबर कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट पहली गलत होगी तो सीधा सीधा यहाँ पर कहानी खत्म हो गई, ठीक है। इसी के साथ बोला गया कि उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी 1000 बिलियन ए ईयर की। भाई साहब 100 बिलियन की थी और वो भी नहीं दिए थे उन्होंने, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत होगी, बाकी सेकंड सही है क्योंकि इतना यहाँ पर काम करना था, ठीक है। तो ये था पूरा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक जिसमें आप लोग कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए आप लोग एल नीना लानिना के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल, और हाँ थोड़ा सा ही रह गया
ये रिपोर्ट रहती है जो डब्ल्यूएमओ के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसको इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जो कि 1873 में बनाई गई। वियना यानी कि ऑस्ट्रिया के अंदर आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर देखने को, वियना ऑस्ट्रिया में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, ये जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ग्रीन जो हाउस गैस बुलेटिन इसी के द्वारा देते हैं। स्टेटस ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट भी इसके द्वारा ही यहाँ पर बताया जाता है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग रख सकते हैं। बाकी आईएमओ यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में बता दिया, और ये इंडियन ओशन जो डाइपोल है इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके से पूछे जाते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन बनते हैं और फिर आप लोग बोलते हो कि गलत हो गया, तो ऐसा नहीं है। अगर ढंग से आप लोग चीजों को सुनकर चलोगे तो सारी चीजें आप लोग के माइंड में क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। अभी यहाँ पर खुदाई की गई कहाँ पर, हरियाणा के अंदर में। और हरियाणा के अंदर में बेसिकली जो राखीगढ़ी जो यहाँ पर एक साइट है, ये हड़प्पा के बारे में बातें करती है। बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, मजा आ जाएगा आप लोगों को सुन के। और कई क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो उसको भी देखेंगे हम लोग अच्छे से, और आप लोगों को मैच करने के लिए भी आ जाते हैं। तो कई भी अच्छे से डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करूंगा एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो एक एक पॉइंट माइंड में क्रिस्टल क्लियर आप लोगों का होता हुआ चलेगा। इस किसको साथ में आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो यूपीएससी प्रीलिम्स, इसी के साथ में यहाँ पर जीएस पेपर 1 एंशिएंट जो हिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो पुराने टाइम में आप लोगों को लेकर चलता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो 5000 साल पुराने टाइम में यहाँ पर लेकर चलेंगे, क्योंकि आज की बात नहीं है, काफी पुरानी बात आप लोगों को देखने को